जय गुरु जी। आज हम आपको एक सटीक, एक बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो, बहुत ही बड़ी परेशानी में हो, कोई रास्ता ना दिख रहा हो, कोई उपाय काम ना आ रहा हो, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी परेशानियों में आप इस उपाय को बार बार मत करना, क्योंकि ये एक बहुत ही अचूक रामबाण उपाय है। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाइए। वहाँ जा कर के हनुमान जी को चोला अर्पण कीजिए, जनेऊ अर्पण कीजिए और कुछ बतासों का भोग लगवाइए। वहाँ बैठ कर के आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए और हनुमान जी को एक पान का पत्ता, उसके ऊपर संतरी सिंदूर से ही राम राम लिख करके हनुमान जी को अर्पण कीजिए। वो पत्ता आपने हनुमान जी के पैरों में नहीं चढ़ाना, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं और उनका नाम उनके पैरों में नहीं रखा जाएगा। आप उस पान के पत्ते को उनके हाथ पर सिंदूर से ही चिपका सकते हैं और 11 पत्ते पीपल के ले लीजिए, क्योंकि पीपल में कहते हैं साक्षात विष्णु जी निवास करते हैं, जो राम जी के ही रूप हैं। उन पीपल के पत्तों पर भी आप संतरी सिंदूर से राम राम लिखिए और उनकी माला बना लीजिए। आपने माला सुई धागे से नहीं बनानी है, धागे से उनके डंठल को गांठ बांध करके आप माला बना सकते हैं और वो माला आप हनुमान जी के अर्पण कर सकते हैं, उनको पहना सकते हैं गले में। और उसके बाद आप वहाँ एक उनको हनुमान जी को झंडा भी अर्पित कर सकते हैं, एक झंडा अर्पित कीजिए। उसके बाद एक सरसों के तेल का आप वहाँ दिया जलाइए और हनुमान जी के मस्तक से एक सिंदूर का आप टीका ले सकते हैं और उस टीके को वहीं राम दरबार में माँ सीता जी, जानकी जी के चरणों में, चरण कमल में, उनके अंगूठे पर लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आप ऐसी भावना करेंगे कि जैसे हनुमान जी का मस्तक माँ सीता जी, जानकी जी के चरणों में पड़ा हुआ है, उनसे आशीर्वाद ले रहा है, क्योंकि आपने उनके मस्तक से जो टीका लिया है और वहाँ आपने उनको चरण कमल में लगाया माँ सीता जी के। तो इसका यही आपके मन में भाव होना चाहिए कि जैसे हनुमान जी माँ सीता जी के चरणों में, चरण कमल में मस्तक झुका करके बैठे हुए हैं। और उस वक्त आप हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए, हे हनुमान जी, मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में हूँ, बहुत बड़ा संकट है। आपको माँ सीता जी के चरणों की सौगंध है, आप मेरे ये संकट को दूर कीजिए, मेरी परेशानी को दूर कीजिए। जैसे आपने रामकाज हेतु लक्ष्मण जी के लिए आप संजीवनी बूटी को लाए, रामकाज हेतु आप समुद्र लांघ कर भी माँ सीता जी की खोज में गए, ऐसे ही आपको सौगंध है माँ सीता जी के चरणों की।
कि मेरी परेशानी का भी हल कीजिए, मेरी परेशानी दूर कीजिए। आप निवेदन कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं, कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा काज है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, अष्टसिद्धि नवनिधाता, असर दीन माँ जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो श्री रघुपति के दासा। माँ सीता जी ने तो आपको आशीर्वाद दिया हुआ है, अष्टसिद्धियाँ नवनिधियों की दात दी हुई है आपको। आप किसी का भी कल्याण कर सकते हैं उससे। ऐसे आप उनसे निवेदन कर सकते हैं। आप इस उपाय को हर बार नहीं कर सकते हैं। भगवान को बार बार सुगंध नहीं दी जा सकती है। यही तो आपको अगर बहुत बड़ी परेशानी हो, कोई बहुत संकट हो, तब आप भगवान को आप ऐसे सुगंध दे सकते हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए कि भगवान, जाने अनजाने मुझसे जो भी भूलें हुई हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, उनको आप क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी परेशानी दूर कीजिए। निश्चय ही हनुमान जी आपकी परेशानी दूर करेंगे। आपके मन के भाव, आपकी श्रद्धा जितनी होगी, जितने सच्चे हृदय से आप प्रार्थना करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। ये उपाय रामबाण है। आप इसको कीजिएगा जब भी आपको लगे कि कहीं मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, सारे उपाय फेल हो गए हैं, तब आप इस उपाय को कीजिएगा। प्रभु आपका मंगल करें। जय सिया राम, जय गुरु जी।